नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पवन आर्य चैनल पर, जहां हम आपको फिल्मों की कहानियां आसान और दिलचस्प अंदाज में सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो रहस्य और थ्रिल से भरी हुई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये कहानी। फिल्म की कहानी काले नाम के एक गाँव की है, जो सुमति मोड़ नामक एक श्रापित स्थान के लिए कुख्यात है। कहानी की शुरुआत 1963 में होती, जब एक व्यापारी का अंधविश्वासी बेटा अपने पिता की चेतावनियों के बावजूद रात में सुमति मोड़ पर जाने की जिद करता है। वह और उसकी पत्नी चिन्नी वहां चले जाते हैं, जहां एक डरावनी आत्मा सुमति चिन्नी का रूप धारण कर लेती है। दंपति का क्या हुआ यह किसी को नहीं पता और यहीं पर सीन कट हो जाता है। कहानी सीधे 1990 के दशक में कूदती है। गांव में एक नया फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, जिसे गांव वाले तुरंत सुमति मोड़ के शराब के बारे में चेतावनी देते हैं। एक चेक पोस्ट रात 8 बजे के बाद बंद कर दी जाती है, क्योंकि मान्यता है कि सुमति की आत्मा रात में उस रास्ते पर घूमती है। इसके बाद हमारे मुख्य किरदार अप्पू से मिलते हैं। अप्पू एक वीसीआर किराए की दुकान चलाता है और भूत प्रेत खासकर सुमति से बहुत डरता है। उस पर एक लड़की मालू को गांव से भगाने का आरोप है, जिसकी शादी एक दबंग लड़के भद्रन से तय थी। सबको लगता है कि अप्पू ने उसकी मदद की या उसे मार दिया, जबकि अप्पू इससे इनकार करता है। गांव में एक उत्सव के दौरान एक ढोल वाला लड़का मुरली रात में मोड़ पर जाने की कोशिश करता है और सुमिति के भयानक रूप को देखकर बेहोश हो जाता है। इस घटना से गांव का डर और गहरा हो जाता है। इसी बीच अप्पू की मुलाकात भामा से होती है, जो मालू की छोटी बहन है। एक झगड़े में गलती से उसे चोट पहुंचाने के बाद अप्पू उससे माफ़ी मांगता है और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है। हालांकि भामा के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं है। एक नया एसआई गांव में आता है, जो सुमिति के बारे में गांव की मान्यताओं का मजाक उड़ाता है और रात में मोड़ पार करने की कोशिश करता है। सुमिति उसे डरावने अनुभव कराकर सबक सिखाती है, जिससे उसकी जीभ जल जाती है और वह खुद बुरी तरह डर जाता है। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर वह एक गर्भवती शिक्षिका को अस्पताल ले जाने के लिए गांव वालों को रात में मोड़ पार करना पड़ता है। सुमिति उन्हें भ्रमित करने की कोशिश करती है, जिससे सबका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन आखिरकार शिक्षिका सुरक्षित प्रसव कर लेती है। इस घटना से पता चलता है कि सुमिति उतनी खतरनाक नहीं है जितना समझा जाता है, बल्कि वह एक रक्षक आत्मा है। मालू का फौजी भाई महेश छुट्टी पर घर आता है और अपनी बहन के गायब होने का राज सुलझाना चाहता है। वह एसआई के साथ मिल जाता है और अब अप्पू को परेशान करने का मौका ढूंढ रहा है। एक जंगली सुअर के शिकार के दौरान एक स्थानीय आदमी उन्हें बताता है कि सुमति वास्तव में एक ब्रह्मा राक्षस को मोड़ पर कैद रखने वाली गेटकीपर है, जिससे अंग्रेजों के ज़माने में बनाया गया था। वह लोगों को केवल डराकर भगाती है, ताकि उसके साथ जो हुआ वह किसी और के साथ ना हो। इधर भामा के परिवार ने उसकी शादी भद्रन से तय कर दी थी, जिससे अप्पू टूट जाता है। इसी बीच एक विधवा सूजा और उसकी बेटी, जो अप्पू की दुकान पर काम करती है, रहस्यमय ढंग से मौत हो जाती है। अप्पू को यकीन है कि भद्रन, जिस पर सूजा को परेशान करने का आरोप था, उसी ने यह हत्या की है। अप्पू भद्रन से लड़ पड़ता है, लेकिन उसके पिता उसे रोक देते हैं। बाद में भद्रन खुद अपने अपराध को कबूल करता है और बताता है कि एसआई उसके साथ मिला हुआ है। शादी के दिन अप्पू के पिता उसे भामा को भगाने के लिए कहते हैं, लेकिन भामा पहले ही भाग चुकी होती है और सारा इल्ज़ाम अप्पू पर लग जाता है। महेश, जिसे अब सच्चाई का पता चल गया है, अप्पू की मदद करता है। भामा से मिलने जाते समय भद्रन और एसआई अप्पू पर हमला कर देते हैं और उसे बेहोश करके सुमति मोड़ पर ले जाते हैं। वहाँ सुमति की आत्मा हस्तक्षेप करती है और भद्रन और एसआई को उनके अपराधों की सज़ा देकर मार देती है। अप्पू बच जाता है और भामा से मिलता है, लेकिन वह भागने से इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि वह मालू की तरह गलती नहीं दोहराएगा। अगले दिन जब भामा का परिवार अप्पू से झगड़ रहा होता है, तभी मालू अचानक गांव लौट आती है। वह उस फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ भागी थी, जिससे उसने शादी कर ली है। उसका गायब होना अप्पू के खिलाफ लगा आरोप गलत साबित हो जाता है। अंत में पता चलता है कि मालू की मदद करने वाला और अप्पू को बचाने वाला अप्पू या महेश कोई नहीं, बल्कि सुमिति की आत्मा ही थी।
जो गांव के लोगों की रक्षक के रूप में उनकी रक्षा करती आ रही थी। फिल्म इसी रहस्यमय सत्य के साथ समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कि आपको फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ऐसी ही और कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए। थैंक यू।